हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट में और उसके 4 ऑप्शंस भी दिए थे। अब उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन था आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर्स की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, कीटोन है, लेकिन क्या है इस कीटोन में यहाँ पर कार्बन की आपको एक स्ट्रेट चेन मिल रही है। कितने कार्बन से इसमें 6 और एक कार्बन इसमें से अटैच है फिनाइल ग्रुप से। ओके, तो ये फिनाइल यानी साइक्लिक चेन हो गई। ठीक है, जो साइड वाइज है, तो ये अपने लिए एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करे, मतलब होगा। तो इस C6H5 को हम क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो ये अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एज इट इज है तो इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं यानी फिनाइल। बाद में 6 कार्बन है, इससे हेक्सेन बन सकता है। ठीक है, तो फिनाइल हेक्सेन ये भी है, फिनाइल हेक्सेन ये भी है, लेकिन इसमें इन दोनों में ये दो तो नहीं हो सकती, ये दो हैं। इनमें फिनाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से बिल्कुल यहाँ से नजदीक है, यानी आप अगर चेन का नंबरिंग करोगे तो इस साइड से अगर नंबरिंग करते हो तो फंक्शनल ग्रुप क्लोज आएगा, इस साइड से ये दूर आएगा। ठीक है, तो जहां से वो क्लोज होता है वहां से हम नंबरिंग कर सकते हैं, यानी ये स्ट्रेट चेन के लिए फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा। मतलब जो कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है वो सेकंड कार्बन पे हो सकता है या है, तो इससे इसका नेम क्या होगा, 2ONE। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 6 कार्बन स्टेट में दिख रहा है आपको, दैट इज हेक्सेन, और सेकंड कार्बन यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, तो दैट इज 2ONE। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, 1 फिनाइल हेक्सेन 2ONE। ओके, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज। कार्बोनिल कंपाउंड्स का इन 4 में से जनरल फार्मूला क्या होगा कार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस हम यहाँ देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, और ये 2 स्पेसिस कुछ भी हो सकती है, मतलब दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन या अल्किल हो सकता है, या फिर दोनों अल्किल भी हो सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन कोई भी होगा। तो हम जनरली सपोज अल्डिहाइड का एक फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं। ठीक है, इससे भी हम उसका सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, अगर मॉलिक्यूलर बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, C1H2O, इस तरीके से होगा। तो कार्बन जितने हैं, कार्बन कितना है यहाँ पर, एक ही है, तो कार्बन जितने हैं उसके बिल्कुल ट्वाइस आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा। तो अगर इसको हम जनरल में लिखते हैं तो CN, तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका ट्वाइस N एंड देन O, तो CnH ट्वाइस NO, ये इसका जनरल फार्मूला हो सकता है इसका कार्बोनिल कंपाउंड का। और क्या होगा वो, CnH2NO, मतलब अपने लिए बी ऑप्शंस क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो किसी भी एक एग्जांपल से आप इसका जनरल फार्मूला शो कर सकते हैं। चलो ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो रिएक्शंस दिया हुआ है उसमें C यानी फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा वो देखना। ठीक है, तो उस रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, C2H5Br मतलब इथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन सबसे पहले करवाएंगे हम पोटेशियम साइनाइड से। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, पोटेशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होंगे। ओके, मेटल्स नॉन मेटल, और यहाँ पर इनसे क्या बनेगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। मेन प्रोडक्ट्स अपने लिए क्या होगा यहाँ पर, C2H5Cl यानी इथाइल साइनाइड प्लस मिलेगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये इथाइल साइनाइड जो है ये अपने लिए हो जाएगा A कंपाउंड। अब इस कंपाउंड्स को आगे एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, इथाइल साइनाइड, इसमें हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे। ठीक है, HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। इससे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव। जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। उस वक्त वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोक्सिल जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या होगा, ये कार्बन को अप्रोच करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास। तो क्या बनेगा यहाँ पर कंपाउंड, देखो C2H5C, then this carbon is bonded with this hydroxyl group OH, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में होगा और यहाँ पर NH बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट एक इंटरमीडिएट स्पेसिस बनती हैं,
इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इस प्रोटॉन का यहाँ पर ट्रांसफर होता है। ये जो प्रोटॉन है H+ है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डेड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की पेयर है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, उस वक्त इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होगा, बॉन्डेड होगा, और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के काम करेगा। अब अगर ऐसा हुआ तो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अटैच होने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, कौन से कंपाउंड्स में फॉर्मेशन होगा, देखो C2H5C, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन में ऐड होगा तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा। ठीक है, अब सोचो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है, लेकिन नाइट्रोजन के यहाँ पर टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। ऐसे केस में नाइट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और इसको अगर कम करना है तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा, और दूसरा डबल बॉन्ड ये किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये तो बन गया अमाइड। ठीक है, ये हो चुका अमाइड, तो अपना ये बी प्रोडक्ट बन गया। अब इसका रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे। ठीक है, इसको रिएक्ट करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ओके, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब हाइड्रोजन से यहाँ पर प्रोवाइड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन जब ऐड करोगे तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों को यहाँ पर हाइड्रोजन देना। साथ ही यहाँ पर NH2 जो है, ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये रिमूव हो रहा है किसमें, NH3 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर जो C प्रोडक्ट बनेगा, एक्चुअली हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो NH2 ग्रुप जो है NH3 के फॉर्म में रिमूव होगा, और आपको हाइड्रोजन किसको देना है, इस कार्बन को भी और इस ऑक्सीजन को भी। ठीक है, तो ऑप्शन में अपने पास में क्या क्या है, प्रोपेन 1 OL, प्रोपेनॉन 2 इथाइल 3 पेंटेनॉन और प्रोपेनॉन। तो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्राइड से रिएक्शंस करोगे, हाइड्रोजन ऐड होगा, NH2 NH3 के फॉर्म में रिमूव होगा, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन देना होगा और इस ऑक्सीजन को भी। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो C2H5C एंड देन CH। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम कार्बन को एक हाइड्रोजन प्रोवाइड, देखो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ कौन है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, ये अगर रिमूव होता है यहाँ से, तो इसको जब हम हाइड्रोजन देंगे तो NH2 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन के साथ एक बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन को एक बॉन्ड बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को नहीं, सॉरी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन नहीं देना। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा, देखो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पे, क्या कौन सा, यहाँ पर NH2 ये NH3 के फॉर्म में रिमूव होगा, यानी यहाँ पर इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन देना है, और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन को भी हाइड्रोजन देना। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं। तो यहाँ पर C2H5C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर NH2 लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यानी NH3 के फॉर्म में रिमूव होगा। ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में, तब इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड टूट रहा है उसको एक हाइड्रोजन से प्रोवाइड करेंगे, यानी इस तरीके से ये एल्डेट बनेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को नहीं देना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। लिविंग ग्रुप ये है जो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव होगा, उस वक्त कार्बन को हाइड्रोजन देना। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये अल्डिहाइड क्या होगा, 3 कार्बन्स का अल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका नेम क्या हो सकता है, प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या नाम बनेगा, प्रोपेनॉल। तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा NH3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया 3rd क्वेश्चन। अब उसके बाद 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि Grignard reagent when reacts with the alkyl cyanide followed by acid hydrolysis gives an aldehyde, ketone, primary alcohol और secondary alcohol। क्या देगा यहाँ पर, तो Grignard reagent को हम रिएक्ट करेंगे alkyl cyanide से। ठीक है, तो alkyl cyanide इस तरीके से होगा, इसको Grignard reagent के साथ रिएक्ट करेंगे, तो Grignard reagent क्या होता है, RMgx, और Grignard reagent का रिएक्शन करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या कहा था हमने, अल्किल और मैग्नीशियम के बीच यहाँ पर बॉन्ड टूटता है, तो अल्किल यहाँ पर नेगेटिव और मैग्नीशियम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उस वक्त अल्किल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इससे इस पर नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अब अल्किल जाके अटैच होगा और Mg जो है ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा। तो कंपाउंड्स क्या मिलेगा यहाँ पर, R C, देन दिस कार्बन इज अटैच्ड विद अल्किल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में N, एंड देन बॉन्डिंग विद Mg। ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। इसका फिर हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट ये बना हुआ है ये यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा बताया था कि जब आप वाटर इसमें ऐड करते हो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का भी यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना है और ये ऑक्सीजन किसको देना है, इस कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा R और ये डबल बॉन्ड जो है ये किसके साथ बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, बाकी कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ से रिमूव होगा। अगर आप यहाँ पे दो वाटर्स के मॉलिक्यूल यूज करते हो तो इस केस में NH3 MgX और OH इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। देखो नाइट्रोजन, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इन 4 में से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन होकर NH3 का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। 2 ऑक्सीजन है अपने पास में, उसमें से एक ऑक्सीजन हमने कार्बन के साथ में जोड़ दिया, अब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अपने पास बचा है, तो वो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन OH ग्रुप बनाएगा और वो किसके साथ कंबाइन होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाएगा, X और OH इस तरीके से। तो अपना मेन प्रोडक्ट्स ये बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, कीटोन है। तो अपने पास जो 4 ऑप्शन दिए उसमें बी ऑप्शन कीटोन ये करेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो उसका आंसर बी क्या होगा, करेक्ट, ओके। तो ये हो गया अपना 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी केमिकल रिएक्शन सॉल्व किया वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। सिर्फ उसमें स्टेटमेंट या वर्ड के फॉर्म में दिया था, इसमें आपको पूरा रिएक्शंस दिया हुआ, हालांकि है रिएक्शन उस तरीके से। क्या करना है यहाँ पर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम एसिटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं या इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो इसका रिएक्शन हम करेंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, ठीक है, CH3MgR मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या होगा इसमें, अल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव और ये अल्किल नेगेटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन पॉजिटिव। अब आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, अल्किल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच करेंगे और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C देन CH3, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में, नाइट्रोजन यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा MgR, ये बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद आगे क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना। देखो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज किया है, ट्वाइस HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड करेंगे तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ना है, और वाटर मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से किया था ना, यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ दिया था और हमने वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड तोड़ दिए थे। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ना है और बाकी जो पार्ट है यानी हाइड्रोजन ये इसके साथ कंबाइन होगा और यहाँ से कॉम्प्लेक्स पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा कंपाउंड, देखो CH3C CH3 देन डबल बॉन्ड O प्लस, मैंने कहा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के यूज करते हो तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये अमोनिया में NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और Mg 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, एक तो आयोडीन के साथ बना है, और वाटर मॉलिक्यूल जो हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं इसमें एक OH रिमेन रहता है, वो भी मैग्नीशियम के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है एसीटोन, ओके। अब इस एसीटोन को नाम क्या हो सकता है, मिथाइल मैग्नीशियम इंटरमीडिएट नहीं है, इथेनॉल OL अल्कोहल भी नहीं है, प्रोपेनॉल भी नहीं है, प्रोपेनॉन, ठीक है। तो इसको हम एसीटोन भी कहते हैं, या 3 कार्बन्स का कीटोन है तो इसको हम प्रोपेनॉन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉन। तो अपना करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पर, प्रोपेनॉन। समझ में आ रहा, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस था 4th और 5th। अब 6th क्वेश्चन में देखो उसमें क्या है। 6th क्वेश्चन में बोला है A plus B reacts with each other in presence of dry ether gives complex which follow the acid hydrolysis and then it gives the ethyl methyl ketone। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि आपने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, थोड़ा सा उसको फॉर्मेट चेंज किया। जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको रिएक्शंस दिख रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर शायद एक रिनर रिएजेंट हो सकता है, ओके। अब ऑप्शन में भी देखो 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें प्रेजेंट है, ये इंडिकेट हो रहा है, जैसे कि प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जो दिए हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। मतलब ए और बी में से कोई एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है। अब इसका कन्वर्शन आगे देखो किसमें हो रहा है, कीटोन में, ठीक है, किसमें हो रहा है, कीटोन में। कौन सा कीटोन है यहाँ पर, इथाइल मिथाइल कीटोन है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चंस को भी देखो, इसको भी हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर कीटोन आया, प्रोपेनॉन आया, यहाँ पर भी कीटोन ही बन रहा है। अब इस कीटोन को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने अल्किल साइनाइड को रिएक्ट किया अल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड से। तो इसमें भी आपको अल्किल साइनाइड लेना पड़ेगा और अल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड। अल्किल कौन सा लेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम प्रोडक्ट्स का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी उससे जनरल आइडिया मिलेगा। C2H5 C डबल बॉन्ड O देन CH3, इसको हम इथाइल मिथाइल कीटोन कहेंगे। अब यहाँ जो दो अल्किल है इसमें से एक अल्किल क्या हो सकता है, साइनाइड, एक अल्किल साइनाइड कंपाउंड साइनाइड बनाएगा और एक अल्किल जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इंक्लूड होगा। तो देखना है कि कौन सा अल्किल साइनाइड बनाएगा और कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है फॉर्मोनाइट्राइल। अब फॉर्मोनाइट्राइल का मतलब होता है HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं फॉर्मोनाइट्राइल। अब फॉर्मोनाइट्राइल में या हाइड्रोजन साइनाइड में सिर्फ हाइड्रोजन ही है और हमें तो कीटोन बनाना है, यानी हमें साइनाइड में अल्किल प्रेजेंट होना जरूरी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए, जबकि इसमें हाइड्रोजन है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा है इथाइल साइनाइड। चलो इथाइल साइनाइड के लिए हम इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर C2H5 लिख लेते हैं, इथाइल साइनाइड। लेकिन इथाइल साइनाइड का रिएक्शंस आगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करोगे तो यहाँ तो दो इथाइल ग्रुप आ जाएंगे और इस कीटोन में सिर्फ एक ही इथाइल ग्रुप है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन साइनाइड, इसी को फॉर्मोनाइट्राइल कहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब फोर्थ है एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल किसको कहते हैं, एसीटोनाइट्राइल मतलब मिथाइल ग्रुप, ठीक है, अटैच विद साइनाइड दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को कहते हैं एसीटोनाइट्राइल। ये एसीटोनाइट्राइल रिएक्ट होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक आपको CH3 मिल रहा है साइनाइड में, C2H5 मिल रहा है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो डेफिनेटली इनका रिएक्शंस होकर आपको इथाइल मिथाइल कीटोन बनते हुए मिलेगा। मतलब इस रिएक्शंस में, ठीक है, A प्लस B क्या होगा, A प्लस B में A होगा मिथाइल साइनाइड, B होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका रिएक्शंस होने के बाद दो स्टेप से जाएंगे। सबसे पहले तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करोगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जैसे इसमें हमने बनाया था। उसको फिर वाटर से हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये अल्किल आपको कौन से कीटोन का फॉर्मेशन करा देंगे, यहाँ पर इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो ये एक है 6 नंबर का क्वेश्चन, समझ में आया, बिल्कुल सिमिलर है 5th क्वेश्चन जैसा, समझे। जैसे कि अब इसको हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। होगा क्या कि अल्किल मैग्नीशियम हलाइड में अल्किल जो कि नेगेटिव और मैग्नीशियम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से ये नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, इथाइल कार्बन्स के साथ अटैच होगा, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन के साथ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा CH3C इथाइल कार्बन से अटैच होगा, C2H5 ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट किसमें होगा, डबल बॉन्ड में। नाइट्रोजन इससे कहाँ जुड़ेगा, यहाँ Mg के साथ में MgBr, ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसी को बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। फिर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, लेकिन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे आप, ठीक है, किसी एसिड को प्रेजेंस में रख के। अब जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे ये कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ से रिमूव होता है, तो इसको हम सिंपली कैसे समझते हैं कि जैसे इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे OHH, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन किसको देना है, कार्बन को, और ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट होंगे। अब यहाँ पर CH3C C2H5 एंड देन डबल बॉन्ड O, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ओके। और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट निकलेगा उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर यहाँ पर H3 NH3, वाटर को आप कैसे लिखते हो HOH, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट होकर NH3 का फॉर्मेशन करेगा, प्लस Mg जो है मैग्नीशियम, ये 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, एक तो Br के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड किससे बनेगा, देखो वाटर में 4 हाइड्रोजन है 2 मॉलिक्यूल्स में, तो 2 मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन है, तो उसमें से 3 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो गए, अपने पास 1 हाइड्रोजन अभी बाकी है।
और 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन हमने कार्बन को दिया है, तो एक ऑक्सीजन भी बाकी है, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इससे क्या बन जाएगा OH। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, लेकिन अपना मेन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आ रहा है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा 4, दैट इज एसीटोनाइट्राइल। इसी को बोलते हैं हम एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे एसीटोनाइट्राइल। ओके, या आप इसको इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो ये हो गया 6th नंबर का क्वेश्चंस। ओके, अब 7 नंबर के क्वेश्चंस में क्या पूछा है देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A that is C3H8O on oxidations gives the C3H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, एक कोई कंपाउंड है जिसको हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो सकता है ये A कंपाउंड C3H8O। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चरली बनाते हैं। 3 कार्बन है तो पहले 3 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, तो इसको पहले हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हो सकते हैं, लेकिन अपने पास एक ऑक्सीजन अभी बाकी है, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 की जगह क्या करेंगे CH2, क्योंकि इस तरह तो बॉन्ड बनना है। ओके, हाइड्रोजन कितने हुए 3, सॉरी कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने हुए 7, अपने पास तो 8 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अभी भी बाकी है, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन क्या करेगा OH ग्रुप बनाएगा और ये बन गया अल्कोहल। ठीक है, अब इस अल्कोहल का हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो सबसे पहले तो अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फर्दरली अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर जाके ये अल्डिहाइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें किस में कन्वर्ट होगा कीटोन में। देखो किस तरीके से, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका CH3 CH2 CH2OH इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, यानी CH3 CH2 एंड देन CHO। ओके, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और इस ग्रुप का कन्वर्शन होगा CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप का अगर हम फिर से यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये अल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, यानी CH3 CH2 और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा COOH में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट को अगर यूज करते हैं तो ये रिएक्शंस कंट्रोल होकर अल्डिहाइड तक ही आएगी, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, लेकिन PCC के प्रेजेंस में, अदरवाइज ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो अल्कोहल का फाइनली कन्वर्शन किसमें होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये हो सकता है। अब हमारे पास में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ईस्टर है, एन अल्कोहल है, एन अल्डिहाइड है, एन कीटोन है। तो देख पूछा क्या है कि ए कंपाउंड क्या हो सकता है, तो देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बी, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया और इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें ये कंपाउंड्स मिले। ओके, ये कंपाउंड मिले, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये होगा pyridinium क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये हो सकता है। तो देखते हैं कि ये क्या होगा, जो बी बन रहा है ये क्या होगा, ये हो सकता है ये। इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O2। तो देखो C3H6O2, C3 तो है, H6 भी है, O2 नहीं, तो ये नहीं हो सकता B। C3H6O2 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन भी और 2 ऑक्सीजन भी है, मतलब फाइनल ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन रहा है, तो ये जो है ये अपने लिए B बन जाएगा। ठीक है, तो B कन्वर्ट हो रहा है किससे, इस A से। ये अपने क्या बनाया था, A का यानी स्ट्रक्चर बनाया था, तो डेफिनेटली ये A कंपाउंड्स क्या होगा, अल्कोहल होगा, जो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद में इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा यानी B में। समझ में आ रहा है, तो ये कंपाउंड अपने लिए बन जाएगा A, जिसको हमने बोला यहाँ पर C3H8O, और ये होगा B जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C3H6O2। समझ में आ रहा है, यानी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, अल्कोहल एंड अल्कोहल। ठीक है, अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन अल्डिहाइड जो है यहाँ पर अपने पास फार्मूला दिया है C3H8O का ऑक्सीडेशन करना है, इसका C3H8 नहीं होता, मतलब ये अल्डिहाइड नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो क्या सकता है, वो अल्कोहल ही हो सकता है। तो अल्कोहल अपना फाइनल आंसर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। फिर हो जाएगा, फिर है 8 ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोपेन नाइट्राइल गिव्स। एसिड हाइड्रोलिसिस करना है किसका, प्रोपेन नाइट्राइल का। प्रोपेन नाइट्राइल क्या होगा, यहाँ पर नाइट्राइल बोला है तो साइनाइड ग्रुप होगा, प्रोपेन है 3 कार्बन होंगे, तो CH3
CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। अब इस प्रोपेन नाइट्राइल का हमें करना है एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे HOH, तो कैसे होगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन HOH, कैसे एडिशन होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस तरह से कैरी करेंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव नाइट्रोजन की तरफ। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2C, ठीक है। कार्बन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रोजन जो कि कार्बन से अब डबल बॉन्डेड रहेगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना के NH बनाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर इस प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है नाइट्रोजन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ जैसे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और फाइनली इसका कन्वर्शन अमाइड में होता है, CH3 CH2, ठीक है, देन C, यहाँ पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ में और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में और इसमें बनेगा NH2, यानी क्या बन गया, अमाइड, ठीक है, ये बन गया अमाइड। तो प्रोपियोनामाइड बन गया। लेकिन इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल, इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा बाय यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे हमें, देखो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मैंने कहा यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है। और जब आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ जैसे ही ये हाइड्रोजन, देखो ये NH2 में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के NH3 के फॉर्म में तो रिमूव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन उस वक्त देखो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ नहीं। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो जाए तो ये NH3 और एक बॉन्ड इधर भी बना है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए तो इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से ये पूरा NH3 पार्ट रिमूव होगा। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, यहाँ पर OH ग्रुप, तो ये OH ग्रुप उस वक्त कार्बन से अटैच होगा, समझ में आ रहा है। तो फाइनली प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH प्लस यहाँ पर NH3 ये रिमूव होगा, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना इसका नेम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम क्या लिखते हैं हम, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, प्रोपेनोइक एसिड, समझ में आ रहा है। तो पहले तो अमाइड बनेगा, फिर अमाइड का फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस होगा और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद फाइनली कन्वर्शन होगा इसका प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। अब 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन प्रोपियोनाल्डिहाइड एंड एसीटोन, ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी लिया था। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड मतलब प्रोप 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा, तो CH3 CH2 एंड देन CHO, ये हो गया प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड। और दूसरा है एसीटोन, एसीटोन क्या हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा एसीटोन। पूछा है इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है यहाँ पर, CHO, इसको जो कार्बन अटैच है ये होगा अल्फा कार्बन, इस तरफ कार्बोनिल कार्बन यानी कीटोनिक ग्रुप भी दिख रहा है, ये इस अटैच जो कार्बन है ये होंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हियर। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है 3, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है 3, तो टोटल हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर मिलेंगे 2 और यहाँ पर मिलेंगे 6, ठीक है। तो 2 and 6 ये जो बी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट होगा कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 और 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 and 6 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following compound is oxidized to prepare ethyl methyl ketone, कौन सा कंपाउंड यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके इथाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, C2H5
C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। इसको बनाना है लेकिन कैसे, ऑक्सीडेशंस के थ्रू बनाना है। अब ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 1 OL, ब्यूटेन 2 OL, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, सभी अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन इसमें कीटोन कौन बनाता है, ये रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। और क्या है इसमें कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशंस करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शंस करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो सकता है, इथाइल मिथाइल कीटोन है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल तो होगा कि जो सेकंड कार्बन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा, मतलब इसके लिए सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो सकता है, C2H5C एंड देन CH3। बस इस ग्रुप को हमें अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन को एक हाइड्रोजन भी देना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, ठीक है। तो ये जो है इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस टाइप का लगेगा, C2H5CH3OH, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्या नाम हो सकता है इसका, कार्बन की 4 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है AN, E OH के लिए सफिक्स यूज करते हैं OL, E को टर्मिनेट करोगे और OL लगाओगे। अब इस OH की पोजीशन देखो, इस तरफ से तो थर्ड कार्बन होगा, यहां से सेकंड कार्बन होगा, तो क्लोज पोजीशन इधर से आती है तो हम यही से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। अब सेकंड कार्बन OH ग्रुप से अटैच है तो OL की पोजीशंस क्या लिखोगे 2, तो ब्यूटेन टू OL, ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो ब्यूटेन टू OL, सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है ब्यूटेन टू OL, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे और उसके इस तरीके से आंसर आपको सॉल्व करने थे, ठीक है। समझ में आया, ये हुआ आपका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा, चलो।